हेलो एवरीवन, बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की जो नई करंट अफेयर्स की बुक आई है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। इस बुक में कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं जिसके प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? एयर इंडिया के नए अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन, तो ये सही है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए एमडी और अध्यक्ष रंजीत रथ, तो ये भी सही है। तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति सरदार बर्दी मोहम्मदोव, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपर्युक्त सभी सही सुमेलित हैं। एयर इंडिया के नए अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन, ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए एमडी और अध्यक्ष रंजीत रथ और तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति सरदार बर्दी मोहम्मदोव। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल का। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार केरल का मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तेलंगाना। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य तेलंगाना बन गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदराराजन। अगला प्रश्न है, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कर्नाटक को। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान कर्नाटक को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भवानी देवी को। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कुल 12 व्यक्तियों को दिया गया है इस वर्ष, और इसमें नीरज चोपड़ा, पीआर श्रीजेश, प्रमोद भगत आदि शामिल हैं। और इस पुरस्कार के तहत 25 लाख की राशि दी जाती है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रुनेई। ब्रुनेई की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, थॉमस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया ने। थॉमस कप 2021 का खिताब इंडोनेशिया ने चीन को हराकर जीता है, याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट है, 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों के अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बृहस्पति। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों के अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? कल्याण सिंह, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, तो ये सही है। वासुदेव परांजपे, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच, तो ये भी सही है। ओ चंद्रशेखरन, भारत के हॉकी खिलाड़ी, तो ये गलत है। ओ चंद्रशेखरन भारत के फुटबॉल खिलाड़ी थे। ओ एम नाम्बियार, भारतीय एथलेटिक्स कोच, तो ये सही है। और ये पीटी उषा के पूर्व कोच थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओ चंद्रशेखरन ये फुटबॉल खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न है, 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा की गई है। समृद्ध कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय स्टार्टअप के उत्पादन तथा व्यवसाय को बढ़ाने तथा निवेश को प्राप्त करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराना है। और वर्तमान में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ाने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी,
केरल राज्य सरकार ने। ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत केरल राज्य सरकार ने की है। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट है, हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, असम का। दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को असम राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। आहार क्रांति मिशन की शुरुआत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा की गई है और वर्तमान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुबई में। दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण दुबई में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दुगुना करना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वर्ष 2025 तक। राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य 2025 तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दुगुना करना है। नेक्स्ट है, बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश सरकार ने। बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है और इसी दिन इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी थीं। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6.4%। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% अनुमानित है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, RSN सिंह। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक हैं RSN सिंह। नेक्स्ट है, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जापान के साथ। मार्च 2021 में भारत ने जापान के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है और जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, किरण बेदी को। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किरण बेदी को बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंद महासागर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के द्वारा हिंद महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेरा राशन ऐप। केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए मेरा राशन ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत के कर्नाटक राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अजय माथुर को।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक अजय माथुर को नियुक्त किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैरा टेबल टेनिस। हाल ही में चर्चा में रही भाविना पटेल का संबंध पैरा टेबल टेनिस से है और भाविना पटेल ने टोक्यो पैरालंपिक में महिला एकल वर्ग 4 टेबल टेनिस में रजत पदक जीता था, यानी कि सिल्वर मेडल जीता था और इनका संबंध गुजरात के मेहसाना से है। नेक्स्ट है, 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के मध्य। मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के मध्य किया गया है और ये चारों देश क्वाड के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, किसानों की आय को दुगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किसानों की आय को दुगुना करने के उद्देश्य से किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। परशुराम कुंड मेला का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में फ्रेश फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। हाल ही में फ्रेश फ्रूट केक आंदोलन महाराष्ट्र में चर्चा में रहा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट है, अब्दुल रज़ाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, उनका संबंध किस देश से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंजानिया से। अब्दुल रज़ाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है और इनका संबंध तंजानिया से है। नेक्स्ट है, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रूस ने। रूस ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो कि न्यूट्रिनो की खोज करेगा। नेक्स्ट है, 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताजिकिस्तान में। हाल ही में 30 मार्च 2021 को ताजिकिस्तान में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। कोविड-19 के कारण अपने पति को खोने वाली महिलाओं के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नीरज चोपड़ा, पीआर श्रीजेश और प्रमोद भगत, इन सभी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत कुल 12 व्यक्तियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, ब्रुनेई की अध्यक्षता में। अक्टूबर 2021 में ब्रुनेई की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेनेवा में। विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन जेनेवा में किया गया। नेक्स्ट है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शरण कुमार लिम्बाले को। मराठी उपन्यासकार शरण कुमार लिम्बाले को के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में रियूटर्स के अनुसार
सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। फरवरी 2021 में रियूटर्स के अनुसार सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए देशभक्ति बजट पेश किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली। दिल्ली की सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए देशभक्ति बजट पेश किया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और राज्यपाल हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट है, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए रक्षक सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उड़ीसा राज्य सरकार ने। नवंबर 2021 में उड़ीसा राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए रक्षक सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत की है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पनडुब्बी को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी पनडुब्बी के रूप में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईएनएस वेला को। आईएनएस वेला को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी पनडुब्बी के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जय शाह को। हाल ही में जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है, नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसरो। नासा ने इसरो के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा, तो ये कथन सही है। सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड रहा, तो ये भी कथन सही है। भारत को 26वां स्थान प्राप्त हुआ, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही है। यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत को 26वां स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ है और सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, 8 दिसंबर 2021 को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ था, तो ये कथन सही है। इनकी मृत्यु तमिलनाडु के कन्नूर में हुई, तो ये भी कथन सही है। वर्ष 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक की योजना में इनकी प्रमुख भूमिका थी, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ट्विटर ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पराग अग्रवाल को। हाल ही में ट्विटर ने अपना नया सीईओ पराग अग्रवाल को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने एमएसएमई के लिए श्वास और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिडबी ने। सिडबी ने एमएसएमई के लिए श्वास और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन के चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लासगो में। COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन ग्लासगो यूके में किया गया है। नेक्स्ट है, 100 वर्ष पहले चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति को हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश से प्राप्त किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनाडा से। हाल ही में 100 वर्ष पहले चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति को उत्तर प्रदेश सरकार ने कनाडा से प्राप्त किया है और कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा डाले गए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।